नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आए हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। अग्निपथ में हम बात करेंगे आज पाकिस्तानी बैक टू नेशन की। आज पाकिस्तानियों की वापसी की आखिरी तारीख है। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अब देश छोड़ना अनिवार्य हो गया है। ये बड़ा फैसला 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसके बाद सरकार ने सख्ती बरतते हुए यह आदेश जारी किया था। पिछले 3 दिनों में 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर के जरिए भारत छोड़ चुके हैं, जबकि 850 नागरिक पाकिस्तान से लौटे भी हैं। दिल्ली से 200 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक वापस अपने देश लौट चुके हैं। इनमें अधिकतर लोग 3 महीने के टूरिस्ट या फिर बिजनेस वीजा पर भारत आए थे, जबकि कुछ मेडिकल वीजा पर आए थे। हालांकि खबर यह भी है कि कुछ राज्यों में अब भी पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं। झारखंड में 7 पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि राज्य में रह रहे लगभग सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर वापस भेज दिया गया है। यूपी ऐसा करने वाला पहला राज्य है। हालांकि सटीक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 2 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया है, जबकि वहां रह रहे 10 पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों के वीजा वैध हैं और उन्हें नहीं निकाला जाएगा। मुंबई में 17 पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पर थे, जिनमें से 15 को पहले ही वापस भेजा जा चुका है और 2 अन्य को इसी सप्ताह भेजा जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो नागरिक निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ेगा, उन्हें 3 साल की जेल, 3 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह आदेश पाकिस्तानी राजनयिकों और लॉन्ग टर्म वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा। उनके वीजा पहले की तरह वैध रहेंगे। अब यह मसला बड़ा है। लगातार यहां से लोग पाकिस्तान वापस जा रहे हैं और भारत के जो लोग पाकिस्तान में हैं वहां से लोग वापस भी आ रहे हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवा देते हैं। सुनिए। मैं सितंबर में आई थी 1.5 महीने की वीज़ा पर, यहाँ अपने मामू के घर होने, तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया। नूरी वीज़ा मतलब मैं पेंडिंग पर थी, तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। वही कि अभी मेरी आई नहीं ना, LTP वीज़ा नहीं आई ना मेरी, इस वजह से मुझे जाने को बोल दिया। आपकी शादी इधर हुई है? हाँ, शादी रहती पाकिस्तान में। जिन्होंने किया है, मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है। भाई जो कानून में लिखी गई है उनके लिए वो सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, भले चाहे धर्म के नाम पे लड़ें, किसी चीज़ के भी नाम पे लड़ें, उनके लिए वही सजा होनी चाहिए। मैं सितंबर में आई थी 1.5 महीने की वीज़ा पर, यहाँ अपने मामू के घर होने, तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया। नूरी वीज़ा मतलब मैं पेंडिंग पर थी, तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। वही कि अभी मेरी आई नहीं ना, LTP वीज़ा नहीं आई ना मेरी, इस वजह से मुझे जाने को बोल दिया। आपकी शादी इधर हुई है? हाँ, शादी इधर हुई है। आप रहती पाकिस्तान में। जिन्होंने किया है, मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है। भाई जो कानून में लिखी गई है उनके लिए वो सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, भले चाहे धर्म के नाम पे लड़ें, किसी चीज़ के भी नाम पे लड़ें, उनके लिए वही सजा होनी चाहिए। मेरी सिस्टर है, इसकी मैरिड हुई थी दुबई में। दुबई से ये बाद में पाकिस्तान चली गई थी। दुबई चली गई थी, दुबई से मैरिड हुई थी। बाद में इनके बेबी भी है, बाद में ये पाकिस्तान चली गई थी। बाद में पाकिस्तान से ये इधर आई थी। अभी 2 महीने हुए, 2 महीने की छुट्टी इधर मम्मी डैडी को मिलने आई थी। अभी वापस जा रही है, बोल रहे 48 घंटे का टाइम है, तो वापस जाना पड़ेगा, इसलिए अभी वापस जा रही है। मेरी ये दोनों पासपोर्ट पाकिस्तानी मेरी बच्चियां हैं। मैं 20 साल से पाकिस्तान में हूँ। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई। मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे। मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकाहनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियां कैसे जाएगी अकेला? मैं माँ बच्चों के बगैर कैसे? कौन सी हुकूमत? तो अब भारत में जो पाकिस्तानी वीजा पर रह रहे हैं उन्हें जब वापस भेजा जा रहा है तो कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं, तमाम तरीके की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है। हमारे कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रबल प्रताप शाही जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
प्रताप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष अग्रवाल जी। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले संदीप जी, आपका ही रुख मैं करूंगा। काफ़ी संख्या में, हालांकि एक पर्टिकुलर आंकड़ा अभी तक नहीं सामने आया है कि कितनी संख्या में भारत से जो पाकिस्तान के लोग हैं वापस पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान से कितनी संख्या में भारत आए हैं, ये आंकड़ा अभी नहीं आया। लेकिन ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लगातार बढ़ भी रहा है। बात जब देश की सुरक्षा और शांति की आ जाए तो ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही। साहब, क्या कहेंगे? जी देखिए, आज जो है वो आखिरी दिन है यहाँ से वहां जाने के लिए। तो जो आंकड़े हैं वो शायद कल पूरी तरह निश्चित जो आंकड़े हैं वो आ जाएंगे। और ये बात रही कि इस तरह के जब भी कोई भी देश किसी देश पर ये इस तरह का हमला या इस तरह की आतंकवादी घटना करेगा तो कहीं ना कहीं उसे जवाब देना पड़ेगा। और जवाब जब देता है कोई देश किसी दूसरे को, तो आपने देखा है पहले, चाहे वो रूस का या यूक्रेन का मामला हो, चाहे वो इजराइल का या और किसी भी देश का मामला हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जनता या और ऐसे लोग जो वहां पे रहते हैं उस देश में, तो उन्हें जाना पड़ता है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है ये इसीलिए हो रही है कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी हमला हुआ है इसका जवाब भारत सरकार देगी। और मोदी सरकार इसमें पूरी तरह विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ इसमें जो भी उन्हें करना है, जो भी सरकार को करना है, वो उसका जवाब पूरी तरह देगी। लेकिन कुछ नाराजगी भी देखने को मिल रही है। साहब, संदीप जी, ये जो पाकिस्तान के लोग थे जो शॉर्ट टर्म वीजा पर, तमाम तरीके के मेडिकल वीजा पर भी यहाँ पर रह रहे थे, अब जब उन्हें वापस भेजा जा रहा है तो उन्हें दिक्कतें भी हो रही हैं, नाराजगी भी कहीं देखने को मिल रही है। इससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, नाराजगी तो जाहिर सी बात है, सबको होती है। जब कोई भी कार्य होता है तो कहीं ना कहीं किसी को वो ठीक लगता है, किसी को बुरा लगता है। ये एक ऐसी विषय नहीं है। मगर हाँ, कि जो लोग यहाँ पे हैं, वहां के नागरिक, उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हरकत ऐसी हुई है, ये हमला ही ऐसा हुआ है जो कायराना हमला है, निहत्थे लोगों पे हमला है। और उन लोगों पे जो टूरिस्ट थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, जो अपनी छुट्टियां मनाने या बहुत से जो न्यूली कपल थे वो अपना हनीमून मनाने और अलग तरह के घूमने लोग गए थे फैमिली के साथ अपने, और उनके साथ धर्म के आधार पर नाम पूछ के, ये सबको पता है, बार बार कहना मेरा उचित नहीं है कि नाम पूछ के संदीप जी, उनसे धर्म का नाम पूछ के, उनसे जो राजनयिक वीजा और जो लॉन्ग टर्म वीजा है, जी संदीप जी, जो राजनयिक वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा जो है, उन्हें निरस्त नहीं किया जाएगा, वो ज्यों के त्यों रहेंगे। तो क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है जो ऐसे वीजा पर हैं? जी, ये सरकार की पॉलिसी होती है कि सरकार जिस चीज को सरकार को लगता है कि ये तुरंत हमें इस पे कार्रवाई करनी है, उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। और जहां लगता है कि हमें इसमें बाद में या इस तरह की छूट देके हम इसमें बाद में कुछ इस तरह का सर्कुलर निकाल सकते हैं, तो वो सरकार उस तरह की कार्रवाई करती है। कोई ऐसा नहीं है कि उस तरह के वीजा हैं तो उन्हें पूरी छूट मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का सरकार उचित समझेगी, जिस तरह का हमारा प्रशासनिक उचित समझेगा, उस तरह की कार्रवाई करेगा। और वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये सारे भारतवासियों को दिख रहा है कि किस तरह की मोदी जी ने तुरंत अपना दौरा छोड़ा वहां से, और दौरा छोड़ते ही मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद जो फैसला लिया वो फैसला उस पर अमल हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसका हम बदला लेंगे, और वो जो तरीके से लेंगे, जो इन्होंने निहत्थे और जो इन्होंने ऐसे टूरिस्टों के साथ ये बर्बरता की है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं इसका संदीप जी बदला तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये जो हरकत की गई है इसका ब्याज भी वसूला जाएगा। और कितना बड़ा भुगतान ये देश को, दूसरे देश को करना पड़ सकता है, आतंकवादियों को करना पड़ सकता है, आने वाले कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि सेना पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, शौर्य हमारे देश में भर भर कर है। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रबल प्रताप जी, उनका रुख मैं कर लेता हूं। प्रबल जी, काफी संख्या में पाकिस्तान के जो लोग हैं अब वो वीजा के चलते वापस जा रहे हैं। राजनयिक और लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़ दिया गया, तो तमाम वीजा को निरस्त कर दिया गया। कुछ पाकिस्तानियों में नाराजगी देखने को मिली, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और शांति की आ जाए तो सरकार को ऐसे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जो फैसला ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर हुआ है कि सरकार के विपक्षी दलों ने, सबने, कांग्रेस ने भी कह दिया है कि जो आपको अच्छा लगे, सख्त कदम उठाने चाहिए, आप उठाइए। तो उसके अंतर्गत आप ये उठा रहे हैं वीजा वाला।
सरकार ने जो कदम समझा होगा उठाया है। ये कदम सही मानते हैं आप सरकार का? हमने कह दिया जो कदम आप उठाइए हम आपके साथ हैं। सबसे ज्यादा हम क्या कहें। हम ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री को रहना चाहिए था, प्रधानमंत्री वहां नहीं रहे, ये बड़ी दुखद बात है। प्रधानमंत्री उसकी जगह पे बिहार चुनाव में प्रचार के लिए बिहार के चुनाव को दृष्टिकोण को रखकर कर रहे थे। और एक प्रॉब्लम तो है कि सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है, क्योंकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है 30 नवंबर 2024 की, विनय सुल्तान नाम के पत्रकार की, जो 1 महीने जम्मू कश्मीर घाटी में रहकर आए थे। और उन्होंने बकायदा फ्रंट पेज पर दैनिक भास्कर के था कि 200 विदेशी आतंकवादी आ गए और उनको गुरिल्ला वॉरफेयर पीओके में कैंप चल रहे हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर वहाँ की पाकिस्तान की कमांडो फोर्स वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दे रही है। मैगी के पैकेट लूटे जा रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल करके हथियार लाए जा रहे हैं। और अमेरिका के हथियार जो तालिबान अफगानिस्तान में थे वो स्मगल हुए वहां से, वो आए। और एक वायर की रिपोर्ट है, नीतू जैन एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी रिपोर्ट है। उन्होंने खुद बोला है कि जो है आप जो है एनटीआरओ पर जो खुफिया एजेंसी पर कंट्रोल करने के लिए सरकार के 2 नुमाइंदे आपस में भिड़े पड़े हैं, अमित शाह और अजीत डोभाल जो एनएसए है, गृह मंत्री है। देखिए, अगर गृह मंत्री और अजीत डोभाल इसी में लगे रहे कि खुफिया एजेंसी पे उनका आदमी बैठेगा, खुफिया इनपुट जो आए हैं 6 महीने पहले अगर अखबारों में छप गया है, वायर में छप गया है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं और प्रॉपर तरीके से, और जब 10 दिन पहले या 8 दिन पहले अमित शाह खुद गए गृह मंत्री के तौर पर समीक्षा करने। अब तो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है, वहां पर जितनी भी पुलिस है या सुरक्षा है वो सब तो अब केंद्र के अंतर्गत है। उसके लिए एलजी के अंतर्गत हो गए, गृह मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री कार्यालय एनएसए हो गए। अब उसके बावजूद 200 किलोमीटर अंदर जाकर हमला होना थ्रेट है। और जब पाकिस्तान का जनरल मुनीर खुद ही कह रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, धर्म के आधार पर बातें कर रहा है, और वो हमले के 7-8 दिन 10 दिन पहले कह रहा है, तो समीक्षा जब बैठक कर रहे हैं गृह मंत्री, तो इन सब चीजों को रखना चाहिए था, सब चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए था। 2000 सैलानी अगर वहां चले गए, किसने खोला, कैसे खोला, अब आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं किसने खोला, तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है ना। 2000 सैलानी गए, वहां कोई भी सैनिक नहीं है। ये तो स्पष्ट किया गया, नेताओं की तरफ से ये कहा भी गया कि हाँ चूक तो हुई है, चूक हुई है, तो जनता मारी गई ना। अब उसके बाद हेलीकॉप्टर लेकर अमित शाह जी वहां गए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि रास्ते खराब थे, सुन तो लीजिए, पहले पूरी बात सुनिए, जी। या तो आप भाजपा के लोगों को पूरी बात, इसीलिए मैं आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बोलने का मौका नहीं दिया। काफी लंबा वक्त, करीब 7 से 8 मिनट आप बोल चुके हैं, बाकी के मेहमानों के साथ भी मुझे बातचीत करनी है ना साहब, तो अपनी बात को थोड़ा सा जल्दी में शॉर्ट में खत्म कीजिए। उसके बाद में राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बैठे हुए सर, उनका मैं भी खत्म ही कर चुका होता, लेकिन आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया, यही तो दिक्कत हो रही है ना। जी सर प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि अमित शाह जी वहां पर गए हेलीकॉप्टर लेकर, और कहा जा रहा है कि वहां की रास्ता दुर्गम था, तो यही हेलीकॉप्टर अगर पहले उतरे होते तो हमारे 10-12 लोगों के, हिंदुस्तानियों की जान बच गई होती, निर्दोष नागरिकों की जान बच गई होती। तो वहां पर पाकिस्तान से आप क्या आशा करेंगे? पाकिस्तान की आर्मी और उनकी रणनीति ही है कि भारत को परेशान करना, भारत को नुकसान पहुंचाना है, तो हमारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार का दोष है, सरकार में कमियां हैं, तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। और ऊपर से अग्निवीर योजना के तहत जो है आपने लोगों को एक झटके में 1.5 लाख सैनिक खत्म, मतलब रिक्रूट नहीं हुए, 1,80,000 से ज्यादा। देखिए ये मामला तो बड़ा था साहब, और इसको लेकर विपक्ष के नेताओं ने लेटर भी लिखा है, और लेटर के चलते विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की है। विशेष सत्र आता है, बुलाया जाता है नहीं, ठीक है, वापस से आऊंगा साहब, सर वापस से आऊंगा आपके पास, समय मेरे पास अगर मैं बचता है तो मैं वापस से आऊंगा आपके पास,
प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए। एक सेकंड जी जल्दी से बात रखिए। उमर अब्दुल्ला ने जिम्मेदारी लेते हुए विपक्ष विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया और उसने कहा कि किस मुंह से मैं माफी मांगू, किस मुंह से। उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। तो क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डोभाल और रक्षा मंत्री को नहीं बयानात होने चाहिए? क्या विशेष सत्र नहीं होने चाहिए? और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर, इससे पता चलता है कि ऑल पार्टी मीटिंग छोड़कर वो प्रचार कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। मुझे लगता है कि ये सब चीजें, अगर मैं उनकी जगह प्रधानमंत्री रहता तो मैं कभी नहीं ऐसी जगहों पे जाता। मैं लगातार जो है मॉनिटर करता कैसे कैसे हो गया। अब ऐसी 5-6 घटनाएं हो चुकी जब से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हमेशा कहते हैं ये पाकिस्तान जिम्मेदार है, लेकिन पाकिस्तान को रोकने का काम तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों की है ना, हमारे सैनिकों की है ना। सुरक्षा से इनपुट, अगर ठीक है, इसका जवाब लेंगे संदीप जी से। ठीक है प्रबल जी, तो क्या बात? ये सुरक्षा की जिम्मेदारी तो इसका जवाब संदीप जी से लूंगा, लेकिन मैं मनीष जी का रुख कर लेता हूं, जल्दी से उनसे कमेंट ले लेता हूं। सर, काफी संख्या में अब जो भारत में लॉन्ग टर्म वीजा, शॉर्ट टर्म वीजा के समेत तमाम ऐसी वीजा पे जो पाकिस्तानी रह रहे थे, उन्हें वापस वतन भेजने की आज आखिरी तारीख है। इसके बाद सजा का प्रावधान है, जुर्माने का भी प्रावधान है, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अभी हाल ही में पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रही है। कैसे देखते हैं इस मामले को आप? क्योंकि ये जो मामला है, ये सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला देश की शांति और सुरक्षा का बड़ा मामला है। साहब मनीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे राजनीतिक मामला नहीं होना चाहिए। देश हित में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने सरकार को ऑथराइज करा है कि आपको जो डिसीजन लेना हो लीजिए। ये पाकिस्तान वापसी का फैसला भी उसी के तहत लिया गया है। लेकिन जैसे मैं अभी आपकी डिबेट में सुन रहा था, इजराइल का कहते हैं खुफिया तंत्र सबसे मजबूत है, उस पर भी हमास ने हमला करा। बिल्कुल, खुफिया तंत्र दुनिया में सब मजबूत होते हैं, लेकिन क्या वो अभेद्य तो होते हैं? क्या बीजेपी के शासन से पहले हर खुफिया तंत्र में एक लूप होल होता है साहब। सर्वोच्च तंत्र पे हमले हुए, शहादत दी गई है, भारत के प्रधानमंत्रियों की शहादत हुई है। कोई ये नहीं कहता कि वो शहादत गलत थी। शहादत किसी की भी गलत है, लेकिन क्या खुफिया तंत्र उस समय नहीं था? देश ने उसका सामना करा, एकजुट होकर सामना करा। आज भी देश को उसका सामना करना पड़ेगा, एकजुट होकर सामना करना पड़ेगा, सबको एक होकर जवाब देना पड़ेगा। ये देश सिर्फ भाजपा का नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। ये देश हम आप जैसे नागरिकों का भी है। प्रधानमंत्री हम आप चुनते हैं, सरकार किसी की भी हो सकती है, लेकिन देश के नागरिकों का ध्यान सबको रखना पड़ेगा, और मुझे लगता है रखा जा रहा है। लेकिन इस समय अगर कोई ऐसा बयान दिया जाता है जो हमारे विरोधी, खासकर पाकिस्तान के लोग यूज करते हैं, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो अखबार की खबरें हो, उससे हमें परहेज करना पड़ेगा। अगर कुछ मीडिया हाउसेस के बारे में कहा गया उनको 6 महीने पहले मालूम था ऐसा हो रहा है, तो उनके पास क्या सूत्र थे? क्या विपक्ष ने इस चीज को लेके कभी सदन में सवाल उठाया? कभी उन खबरों को टेबल करा कि भाई ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, इनके पास क्रेडिबल सोर्स है, इनसे वेरीफाई करा जाए और उसकी जांच करी जाए। ऐसा क्यों नहीं हुआ पहले? क्योंकि कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। अगर पक्ष नहीं कर रहा था, विपक्ष उसको टेबल पे ले जाता। क्या इससे पहले सदन नहीं हुआ? आज सदन का सत्र बुलाने से ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है कि कैसे इस चुनौती से निपटा जाए, पहले उसकी तैयारियां करें, उसके बाद सदन के परिप्रेक्ष्य में जाया जाए। क्योंकि देश की जनता सदन में भाषण सुनने के लिए नेताओं को चुन के नहीं भेजती है, उनकी जान की सुरक्षा के लिए भेजती है। भाषण देने के आपको समय बहुत मिलेंगे। मैं आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला जी ने जो भाषण दिया, उन्होंने कहा नहीं कहा कि आज हम अपनी डिमांड्स को नहीं रखेंगे। आज जनता के प्रति जो फेलियर हुआ है उसको जिक्र करना चाहेंगे। ऐसे ही सबको एक सुर में देश हित की बात सोचनी चाहिए। देश में डिस्कशन होते रहेंगे, पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, लेकिन जब हम विदेशी ताकत बिल्कुल मनीष जी, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर काम करना चाहिए, ताकि जो बाहरी शक्तियां हैं उन्हें ये फूट की स्थिति ना दिखाई दे जिसका वो फायदा ना उठा सके। एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा सर, एक बड़ी कार्रवाई हुई है अहमदाबाद में, काफ़ी संख्या में जो बांग्लादेशी रह रहे थे उन्हें कंट्रोल में लिया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया, अब उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और अभी तो अहमदाबाद में, ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों में जो बाहर से आए अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, ये शुरुआत हो चुकी है।
पहला तो पाकिस्तान के जो नागरिक उनका वीज़ा रद्द करके उन्हें वापस भेजा जा रहा है, और अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं विशेष समुदाय के लोग, उनके भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, वहां पर भी एक्शन लिया जा रहा है। तो आप ये समझें कि देश की सुरक्षा को लेकर सरकार किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतने वाली है। अब इस तरीके के अभियान लगातार चलते रहेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश की सरकार ने सही निर्णय लिया है, लेकिन आप इसके संग एक और फैक्ट भी बोलिए कि जो गुजरात में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके पास जो कागज हैं वो उन्हें कहां से मिले। बिल्कुल, भारत में इसकी भी जांच हो, उन्हें मुहैया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, और वो किस दिशा में जा रहे हैं ये आप और मैं बेहतर जानते होंगे। तो इसके लिए विपक्ष को सरकार के साथ खड़े होना पड़ेगा। आज ये कहने का समय नहीं है कि ये यहाँ से गलती से इशू हो गए थे, आज ये कहने का समय है कि आज के बाद ये गलतियां कभी नहीं होंगी, इन गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा, इनसे सीखा जाएगा, और जैसे एक राज्य में कार्रवाई हो रही है ऐसे सारे राज्यों का ये दायित्व है कि वो देश हित में अवैध रूप से रहने वाले, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, सबके खिलाफ समान रूप से कार्रवाई करें और जनता के लिए एक उदाहरण पेश करें कि अगर कभी कोई संकट की स्थिति आएगी तो हम सब एक साथ खड़े हैं। पहले देश है, उसके बाद पक्ष और विपक्ष है। बिल्कुल मनीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रबल प्रताप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संदीप वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तर्क रखने के लिए हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से पाकिस्तानी वीज़ा की डेडलाइन आज ख़त्म हो चुकी है, और अब आज के बाद से जो भी पाकिस्तानी देश में रुकेगा उसे जुर्माना भी देना होगा, उसे सज़ा भी हो सकती है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इस पर सरकार एक्शन ले रही है। इसी के साथ साथ जो बाहर देशों से आए हुए लोग अवैध तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके भी कागज अब खंगाले जाएंगे, उन पर भी एक्शन होगा। लेकिन ये एक्शन कितना विस्फोटक हो सकता है, क्योंकि अब मामला देश की सुरक्षा और शांति का है। आने वाले वक्त में इसको लेकर सरकार और सख्त कदम अपना सकती है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।